Hello everyone, welcome to the channel Stepping Towards Success. Today I will discuss with you how I cleared all banking prelims exams in 2023. Okay, 2000 एग्ज़ाम हुआ था 2022 में. उसमें मैंने IBPS, RRB PO, RRB क्लार्क, IBPS PO, IBPS क्लार्क एंड SBI क्लार्क, ये सारे एग्ज़ाम्स के मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए थे. और SBI PO का मैंने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि SBI PO का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई था. और मेरा जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट है बैंकिंग सेक्टर में. तो मुझे लगा था कि वो तो बहुत टफ होता है, तो इस साल मैं रहने देती हूँ. अगर ये सारा एग्ज़ाम जो है अच्छा जाता है तो मैं नेक्स्ट साल IBPS PO के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी और वो एग्ज़ाम्स दूँगी. तो इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप तो नहीं किया था, तो उस एग्ज़ाम को मैं छोड़ देती हूँ. तो बाकी जो 5 एग्ज़ाम्स होते हैं मेजर बैंकिंग के लिए, तो वो 5 एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए थे. और मैं आज आपको वही प्रोसीड्यूर बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था. ठीक है, कोई भी टफ प्रोसीड्यूर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. मैंने जो प्रोसीड्यूर फॉलो किया था, जो रूटीन फॉलो किया था, मैं वही आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में. कोई भी आपको बहुत अनरियलिस्टिक टास्क मैं नहीं देने वाली हूँ. तो देख लीजिए एक बार आप वीडियो, अगर आपका भी फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है. एक साथ नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल IBPS PO SBI PO एग्ज़ाम में जाएंगे. अच्छा, मैं एक बात और कह देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है. ठीक है, जो लोग पहले से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि मतलब जो लोग प्री दे रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं, उनका मतलब जस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मतलब उनके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी. अभी मैं जो बना रही हूँ वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है. ठीक है, तो अभी तो जस्ट ग्रेजुएशंस कंप्लीट हुआ है. तो ग्रेजुएशंस के बाद ही सब लोग मतलब कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाए, नौकरी के लिए कोशिश करें. तो अभी मई का महीना है. ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ठीक है, तो मतलब मई को भी पकड़ ही सकते हैं क्योंकि मई का स्टार्टिंग है. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 महीना अभी बाकी है. ठीक है, अगस्त में RRB PO एंड क्लर्क का पेपर होता है. तो अभी ये 4 महीना इनफ है. मैं तो कहती हूँ 2 महीना भी इनफ होता है. बैंकिंग के कोई भी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए 2 महीना इनफ होता है. ठीक है, अभी तो आपके पास 4 महीना है, तो आप प्री प्लस मेंस दोनों का प्रिपेयर करके आप प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, तो अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं. मैं पहले बताऊंगी क्वांट का ट्रिक्स, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और उसके बाद मैं आऊँगी रीजनिंग पे, और आखिर में मैं बोलूँगी इंग्लिश में. ओके, तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं एक बार पूरा जो क्वांट होता है, मैं पहले क्वांट को डिस्कस करने वाली हूँ. तो क्वांट में मेरा था कि पूरा जो भी चैप्टर्स है, मतलब सिंप्लीफिकेशन से चालू करके लास्ट चैप्टर जो सब लोग पढ़ाते हैं वो है मेंसुरेशन. ओके, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होता है, मेंसुरेशन पे ख़त्म होता है. तो आप सबको वो सारा जो चैप्टर्स है पहले पढ़ के प्रैक्टिस, मतलब जो एक्सरसाइज है वो करके आइए. ओके, अब आपको चैप्टर्स चूज़ कैसे करना है. जो टीचर्स लोग हैं वो तो पढ़ाते चले जाएंगे. ठीक है, लेकिन आपको वो स्कोरिंग पार्ट पहले उठाना है. ठीक है, स्कोरिंग पार्ट्स पहले उठाना है. तो हम लोग अगर माने कि क्वांट का कोई भी मतलब क्वांट का पोर्शन है, तो क्वांट में पहले तो स्कोरिंग मतलब सिंप्लीफिकेशन जो 10 नंबर का आएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये मिला के 10 मार्क्स का आएगा. ओके, 2 नंबर पे क्या है, मिसिंग सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है. तो
पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। फिर आपको थर्ड चैप्टर में क्या करना है, इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली टीचर्स लोग क्या करते हैं, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, इसके बाद ही डायरेक्ट वो लोग चले जाते हैं जो एरिथमेटिक पोर्शन होता है उसमें। ओके, एरिथमेटिक हमको अभी नहीं करना है। एरिथमेटिक टोटल 35 में से सिर्फ 10 आएगा, 10 ही आएगा, 10 के बाहर नहीं आएगा। मतलब 10 मार्क्स का आएगा एरिथमेटिक। और एरिथमेटिक में चैप्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट 15 to 16। तो आपको 15 to 16 चैप्टर्स करने के बाद सिर्फ 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आप सभी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं तो भी आपको सिर्फ 10 मार्क्स ही आएगा। तो आप 10 मार्क्स के पीछे जाओगे या फिर आप बाकी जो बचा है 25 मार्क्स उसके पीछे जाओगे? ऑब्वियसली 25 मार्क्स के पीछे ही जाओगे ना। तो पहले सिंप्लीफिकेशन तो आपका आ गया 10 मार्क्स का, मिसिंग नंबर सीरीज आ गया आपका 5 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका 5 मार्क्स का। कितना आ गया? 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 चैप्टर पहले हो गया। फिर आपको आना है मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन नॉर्मली आता ही नहीं है, मेंसुरेशन भी एरिथमेटिक का ही पार्ट है, फिर भी मेंसुरेशन बहुत ही इजी चैप्टर है। क्यों इजी चैप्टर होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है। ओके, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना होता है। कोई भी आपको स्क्वायर दे देगा या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर ट्रायंगल दे देगा या फिर आपको सिलेंडर दे देगा या फिर आपको कोन दे देगा। इसमें आपको बोलेंगे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दो या फिर ये, और इसमें रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो का मतलब रेशियो कितना होता है, ये सब आपको निकालने में देगा। और अगर आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रहे कि वॉल्यूम का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को याद कर ले तो फिर आपको मेंसुरेशन बहुत ही इजी लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, मेंसुरेशन आपका खत्म। मेंसुरेशन भी एरिथमेटिक का ही पोर्शन है, लेकिन मेंसुरेशन इजी पार्ट है, इसलिए मैंने मेंसुरेशन को पहले लिखा है। 20 मार्क्स तो आपका पहले ही हो गया। ओके, उसके बाद आपका जो और 5 मार्क्स का आएगा वो क्या आएगा? DI। मैं साइड में लिख रही हूँ DI 5 मार्क्स का। अब DI आपको एरिथमेटिक किए बिना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सी मतलब प्रॉब्लम है। DI आपको एरिथमेटिक सॉल्व करने से ही होगा। तो आप DI सॉल्व करने से पहले, DI आप तो मतलब सॉल्व कर ही नहीं पाओगे अगर एरिथमेटिक ना किए हो, और आपका 20 मार्क्स ऑलरेडी 35 में से आ गया। अब ही आपको फाइट करना है बाकी 15 मार्क्स लाने के लिए। अच्छा, मेरे स्टोरेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब मैं अभी सिर्फ क्वांट का ही बोल दे रही हूँ। मतलब मैं 10 मिनट करके वीडियो पोस्ट करूँगी, जिसमें मैं अभी क्वांट डिस्कस करूँगी, उसके बाद रीजनिंग में आऊँगी, उसके बाद इंग्लिश का वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगी। ओके, अच्छा, तो मैंने कितना बोला था कि अभी मेंसुरेशन के बाद आपको एरिथमेटिक का कौन कौन से चैप्टर करना है और कौन कौन से चैप्टर नहीं करना है। ठीक है, आपको 3 चैप्टर्स छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स जैसे टीचर्स कराते हैं वैसे आपको करना है। कौन कौन से 3 चैप्टर्स? टाइम एंड वर्क, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। शायद फोकस नहीं ले रहा है ना, ओके, प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। मिक्सचर, अच्छा सिर्फ मिक्सचर। ओके,
इन 3 चैप्टर्स को आपको छोड़ना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी आता है और ये मतलब जो अंदर का जो मतलब समझना होता है, तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उसके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा ही, क्योंकि ये सब हमने लगभग 6-7 में किया था, तो इतने साल तो आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये 3 चैप्टर्स छोड़ के आपको बाकी जो 12 चैप्टर्स होगा, आपको वो 12 चैप्टर्स पहले करना है। उन 12 चैप्टर्स में से ही आपका ये जो 10th एरिथमेटिक मतलब 10 मार्क्स का एरिथमेटिक आएगा, इन 3 में से 3 मार्क्स आएगा ही। ओके, 3 मार्क्स आएगा, तो बाकी ये 3 मार्क्स सिर्फ आपका रह गया, आपको मिल गया और 7 मार्क्स। तो 20 यहाँ पर हुआ था, 7 यहाँ पर हो गया, तो 27 टोटल हो गया। 27 आउट ऑफ 35 आपको मिल गया, ऐसे ही मिल गया। 20 मार्क्स तो यहाँ से मिल गया, 7 मार्क्स ये जो एरिथमेटिक है, जो इजी पोर्शन है, मतलब कुछ भी नहीं है, लाइक बोट एंड स्ट्रीम और स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये सब तो मतलब कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 2 फार्मूलाज, पूरे चैप्टर्स में 2 फार्मूलाज होता है, आपको सिर्फ उसको समझना है, फार्मूलाज याद रखना है और फिर जस्ट करना है। ओके, तो 27 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया। अभी जो आपने ये 3 चैप्टर्स छोड़ के जो बाकी आपने अरिथमेटिक किया है, उसमें से ही DI आएगा। टाइम वर्क, पाइप सिस्टम एंड मिक्सचर एलिगेशन से अगर आपको DI आता है तो वो मेंस में आता है, वो आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है। ओके, तो आपका ये जो 5 मार्क्स है वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको कितना मार्क्स मिल गया? 32 आउट ऑफ 35। अभी जो 3 मार्क्स आपका बच रहा है वो आपका प्योरली इन चैप्टर से बच रहा है, तो आपको ये 3 चैप्टर आखिर में करना है, प्रैक्टिस करना इन चैप्टर को। अच्छा सॉरी, प्रोबेबिलिटी भी होता है, प्रोबेबिलिटी अच्छा 1 मार्क्स और यहाँ पे होता है, तो ये 31 कर दीजिए। इनमें से 4 नंबर आता ही आता है। ओके, तो यहाँ पे 31 कर दीजिए। ओके, 31 मार्क्स आपको मिल गया। ये 4 आपको इन चारों से करना होता है। इन चारों में से DI मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। ओके, समझ आ गया? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर आखिरी में करना है, कैसे करना है। वो आपको टीचर्स लोग आराम से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स यूट्यूब में है। आपको मतलब अगर पेड क्लासेस लेना है वो तो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यूट्यूब से भी आराम से पढ़ सकते हैं। आपको पेड क्लासेस ही लेना है ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में क्लास लेते हैं। ओके, लेकिन आपको किन किन चैप्टर्स को पहले आपको मतलब करना है, ये अगर आप फॉलो करते हैं 31 मार्क्स आपका एकदम पक्का 31 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो अभी ये 4 मार्क्स के लिए मैं क्यों पढूं? तो ये 4 मार्क्स बहुत सारे लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं। मैंने भी पहले सोचा था कि मैं ये क्यों ही पढ़ूंगी। अब अगर आपका ऐसा सिचुएशन होगा जो 2022 के एग्ज़ाम्स में हुआ था, ओके, जो मैंने क्लियर किया था, उसमें IBPS क्लर्क में मैंने स्कोर किया था 92 आउट ऑफ 100। ओके, उसमें कट ऑफ था शायद 82 और 87 समथिंग, मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। शायद 82 और 87 समथिंग। ओके, तो अगर ऐसा कट ऑफ जा रहा है तो मतलब इंग्लिश में हर कोई जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको छोड़ के बाकी सब लोगों का डूबेगा ही डूबेगा।
तो अगर एक पोर्शन डूबेगा तो बाकी 2 पोर्शन का तो स्ट्रॉन्ग करना होगा ना। अगर आप बाकी 2 पोर्शन क्वांट और रीजनिंग में अगर 35 लाते हैं, अगर वहाँ से 70 हो जाता है, तो अगर इंग्लिश में आपका सिर्फ 15 मार्क्स भी आ जाए तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 15 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश। ओके, सिर्फ इतना ही लाना है, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में इतना लाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्वांट और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्वांट में आपको 35 आउट ऑफ 35 लाना होगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल है। आपको ये सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये तो सिर्फ टॉपर्स लोग लाते हैं। नहीं, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। ओके, मैं कोई भी टॉपर नहीं हूँ, फिर भी मैंने 92 लाए हैं। ओके, तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। आप मतलब खुद के अकॉर्डिंग भी कोई भी मतलब रूटीन फॉलो कर सकता है, लेकिन मैंने ये रूटीन फॉलो किया था एंड मुझे लगता है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए अलविदा। और अगले वीडियो में मैं बोलूँगी रीजनिंग को कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कोई भी बिगिनर्स के लिए कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं रीजनिंग, और इंग्लिश मैं अगले वीडियो में बोलूँगी। ओके, गुड बाय।